वही सूत्र चल रहा है, तत्वात् श्रद्धां सम्यक् दर्शनम्। प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान सम्यक् दर्शन। प्रयोजनभूत तत्व जो कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए हैं, केवली भगवान के द्वारा कहे गए हैं। भैया जी ने बहुत अच्छा विवेचन किया। सम्यक दर्शन को समझने से पहले थोड़ा सा मिथ्या दर्शन के बारे में भी जान ले, मिथ्यात्व के बारे में भी जान ले कि मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व वो है, अगर हमने कहा कि प्रयोजनभूत तत्वों पे श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, तो प्रयोजनभूत तत्वों पे अश्रद्धान, या तो जो कुतत्व है उन पे श्रद्धान, या जो जैसा है उसके सिवाय विपरीत प्रकार से उसको मानना। समझ रहे हैं ना बात को? जो जैसा है वैसा ना मानना, अन्य प्रकार से मानना, स्वीकार करना अन्य प्रकार से। भैया ने कहा जीवन की आस्था, जीवन का श्रद्धान, पर हमने तो श्रद्धान किया है कि ये शरीर का अंत हुआ तो हमने जीवन का अंत मान लिया। तो ये श्रद्धान ठीक है क्या? अगर हमने ये माना कि जीवन का अंत नहीं हुआ, वो जो एक आश्रय था, जीवन के लिए जो एक आश्रयभूत स्थान था, वो परिवर्तित हो गया। ये मानते ना कि जो जीव के जो रहने का जो स्थान था वो कुछ समय के लिए ये स्थान था, अब आगे जाके दूसरा होगा और उसके भी कुछ समय बाद तीसरा होगा। कब तक? जब तक वो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक वो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। पर अभी हमें ये श्रद्धान है कि कोई तो है, और वो कोई कौन है? शक्ति है, कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो इन सब चीजों को कल बताया ना, जनरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है। कोई और ही है। अभी हमें ऐसा श्रद्धान दिमाग में थोड़ा सा बैठा हुआ है, और वो श्रद्धान आज बिठाया गया है ऐसा नहीं है, या एक आध घंटे के पहले ही आया ऐसा नहीं है, या इस जीवन की शुरुआत में आया ऐसा भी नहीं है। ये श्रद्धान तो इस जीवन कहा मैंने, पर इस पर्याय शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा कि इस मनुष्य पर्याय में आया ऐसा नहीं है। वो पिछले कितने ही अनादि से चला आ रहा है, अनादि पर्याय से चला आ रहा है कि कोई तो है जो हमारे जीवन को मैनेज कर रहा है, यानी कि जनरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कोई तो है जो हमें, कोई ईश्वर है, कोई तो है शब्द नहीं, कोई ईश्वर है जो हमें अपने अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार देता है और बुरे कर्मों के लिए दंडित करता है। और ये श्रद्धान जो है वो तत्व पे श्रद्धान नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तत्व नहीं है आपके अलावा जो आपको जनरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो आपको
मोती का खेल नहीं है जहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अमिताभ बच्चन के द्वारा पुरस्कारित किया जाए। यहां पर आपको आपके स्वयं के अच्छे कर्म ही पुरस्कारित करते हैं और आपके स्वयं के अच्छे कर्म ही आपको भविष्य में दंड भी देते हैं। और अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है तो अभी आपका सम्यक दर्शन नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि अभी आपने मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन नहीं किए, या तो मूर्ति में स्वयं के दर्शन नहीं किए। क्योंकि जो मूर्तिमान है, पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वर्धमान स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, कोई भी हो, वो पहले आपकी तरह मेरी तरह एक सामान्य दूध की स्थिति में थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने आप को घी बनाया है। इसीलिए कहा मैंने मूर्तिमान में नहीं, मूर्ति में अभी आपने मूर्तिमान के या तो स्वयं के दर्शन नहीं किए, और जब तक आप अपने आप को वो जो मूर्ति है उसके अंदर स्वयं के दर्शन नहीं करेंगे, अपने आप के दर्शन नहीं करेंगे, वहां तक मैं कहूंगा कि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि जीते जी हम भगवान के अंदर अपने दर्शन कर लें। हाँ, जीते जी ही आपको जब भगवान के अंदर दर्शन करेंगे स्वयं के, क्योंकि आप ही है आपकी सृष्टि के करने वाले, आप ही है आपकी सृष्टि के रचने वाले, और आप ही है आपकी सृष्टि के विनाश करने वाले। आपके अलावा कोई नहीं है। और जो जो वस्तु भैया ने कही कि जीवन की श्रद्धान, अणु की श्रद्धान, स्थान की श्रद्धान, समय की श्रद्धान, गति की श्रद्धान और ठहराव की श्रद्धान, ये कुछ नहीं है, ये स्वयं पे श्रद्धान है। क्योंकि जब तक आपको स्वयं पे श्रद्धान नहीं है, बाकी के स्वयं पे श्रद्धान यानी जीवन पे श्रद्धान नहीं है, वहां तक बाकी के 5 श्रद्धान कभी नहीं हो पाएंगे। और आपको अपने जीवन पे श्रद्धान कब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आप जीवन को आदर देना नहीं सीखेंगे। यानी कि आपको ये मानना होगा कि प्रत्येक सामने जो हलन चलन करने वाली चीज है उसके अंदर मेरे जैसा ही कोई जीव विद्यमान है, जिसके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन छुपा हुआ है, और वो खुद भी दूध में से घी बनने की क्षमता रखता है, पत्थर में से भगवान बनने की क्षमता रखता है। यानी कि जो दृष्टि के गोचर हो रहे हैं और अगोचर है, उनके जीवन के प्रति भी आपको इतना श्रद्धान होना चाहिए। क्योंकि निगोद देखा जाए या सूक्ष्म जीवों की राशि देखी जाए, स्थावरों की राशि देखी जाए, तो वो आपके दृष्टि के गोचर नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं है, तो अभी आपका सम्यक दर्शन नहीं, आपको जीवन के प्रति श्रद्धान नहीं। क्योंकि जीवन के प्रति श्रद्धान का अर्थ वहां पर केवल आपके जीवन के प्रति श्रद्धान नहीं, ये जो लोकाकाश है इसके अंदर जो ठसाठस जीव राशि भरी हुई है, उनके जीवन के प्रति भी श्रद्धान। केवल जो दृष्टि के गोचर हो रहे हैं, बाहर जो जानवर दिख रहे हैं या हम जो मनुष्य दिख रहे हैं, इनके प्रति श्रद्धान नहीं। जो अगोचर है, दृष्टि के अगोचर है,
और हम देखा जाए तो इनकी विराधना करते हैं, अधिकतर विराधना करते हैं, पर उससे भी ज्यादा विराधना किसकी करते हैं? जो दृष्टि के गोचर हो रहा है उसकी विराधना करते हैं, अवहेलना कर देते हैं, कर देते हैं ना। हमें अभी वास्तविकता में जो दृष्टि के अगोचर है उनके प्रति तो होना हो, लेकिन जो दृष्टि के गोचर है यानी जो दिख रहे हैं उनके प्रति भी इतना श्रद्धान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें स्वयं पे श्रद्धान नहीं है। और अगर जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति श्रद्धान हो जाएगा तो प्रत्येक जीवन के लिए श्रद्धान हो जाएगा। और देखा जाए तो जो जीवन के प्रति श्रद्धान है वही बाकी के 5 जो द्रव्य है उनके प्रति श्रद्धान है। और अगर जीव ना हो तो ये संसार में श्रद्धा न श्रद्धा का विषय ही ना बने। और ये जीवन कब से है और कब तक रहेगा? अनादि से है, अनंत तक रहेगा। ये श्रद्धान भी बहुत आवश्यक है। और ये भी मानना पड़ेगा कि हम सब अनादि से अशुभ भावों में, अशुभ परिणामों में और अशुभ कर्मों में ही जीते आए हैं। क्योंकि अगर शुद्ध होते तो कभी अशुद्ध होते ही नहीं। क्योंकि जो सिद्ध बन गया वो क्या कभी नीचे आए क्या? तो हम लोग अनादि से अशुद्ध ही है, ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बात कर रहे थे मिथ्यात्व की, मैं कहां से कहां पहुंच गया? मिथ्यात्व की बात कर रहे थे। तो ये जो अश्रद्धान है वो हमारे साथ अनादि से जुड़ा हुआ है, अनादि से हमारे साथ लगा हुआ है ये अश्रद्धान। और इसी को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और इस अग्रहित मिथ्यात्व को अगर दूर करना है तो अभी जो श्रद्धान के लिए चर्चा करी ना वो आपको मानना पड़ेगा, यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। और ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ोगे तभी अग्रहित मिथ्यात्व पे चोट लगेगी और आप सम्यक दर्शन की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। और अग्रहित मिथ्यात्व कहने से छूट जाए ये बात नहीं, क्योंकि अनादि से लगा हुआ है ना, तो एक क्षण में तो छूट नहीं जाएगा, एक महाराज जी के प्रवचन में छूट नहीं जाएगा, एक भाव में नहीं छूटेगा। पर कहूंगा एक भाव में तो छूट ही जाएगा, एक ही भाव में छूटेगा नहीं, पर एक भाव में तो छूट जाएगा। आप कहो कि इसी भाव में छूट जाए, पर किसी ना किसी भाव में तो छूटेगा। अगर ये श्रद्धान साथ में मजबूती से चलता रहा तो ठीक है ना। अग्रहित मिथ्यात्व जो हम अभी ग्रहण नहीं कर रहे हैं लेकिन पीछे से चला आ रहा है, इसी ने हमें बताया कोई सर्वशक्तिमान है, कुछ है, हमने हमारा शरीर ही आत्मा है, इसी ने अग्रहित मिथ्यात्व नहीं हमें बताया है। वरना हमारे देव शास्त्र गुरु तो हमें बचपन से सिखाने का प्रयास कर रहे, भैया छोड़ो इसे, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों मान के बैठे हो, शरीर में मान्यता करके क्यों बैठे हो जीव की। देव शास्त्र गुरु तो आपको यही बता रहे, शुरू से बता रहे हैं यार, जो जितने वर्ष का है उतने वर्ष से बता रहे हैं इस पर्याय के अंदर। और देखा जाए तो अनादि से बता रहे हैं। और इस पर्याय के अंदर आप जितने वर्ष के हो उतने वर्ष से बता रहे हैं आपको। लेकिन जो पीछे का जो रहस्य यानी जो पर्दा है ना वो बहुत अभी मोटा है, ठीक है। और जो अभी हवा चल रही है ना, आगम की जो हवा चल रही है वो इतनी आपके लिए इतनी प्रबल नहीं हो पाई है कि उस पर्दे को हटा पाए। पर्दा मोटा है और कपड़ा जितना मोटा होगा उतनी हवा
ज़्यादा चाहिए उसको उड़ाने के लिए। तो अभी हमारा जो मिथ्यात्व का पर्दा है ना, वो इतना मोटा है कि अभी जो हवा चल रही है, पवन चल रही है गुरुओं के द्वारा, देव शास्त्र गुरु के द्वारा, वो इतनी आपके लिए इतनी अभी मजबूत नहीं हो पाई है कि उस पर्दे को उड़ा सके या साइड में कर सके। इसीलिए अभी आपके जो श्रद्धान को है वो ना चाहते हुए भी ढका हुआ है। और अगर पुरुषार्थ नहीं होता तो आप सब यहां नहीं होते। पुरुषार्थ तो आप सब कर ही रहे हैं, प्रयास तो कर ही रहे हैं। किसी का प्रयास थोड़ा है, किसी का प्रयास ज्यादा है, पुरुषार्थ सबका है, ठीक है ना। तो ये पुरुषार्थ को थोड़ा सा प्रबल करें, हम उस पवन के वेग को थोड़ा सा बढ़ाएं, उस पवन के वेग को थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे जो पर्दा है अभी कुछ तो हटे, थोड़ी सी तो उसकी परत हमें नजर आए, कुछ तो दिखना चालू हो, आगे का दृश्य, ठीक है ना। तो श्रद्धान करना होगा जीवन के प्रति, अणु के प्रति, समय के प्रति, स्थान के प्रति, गति के प्रति और ठहराव के प्रति। ये जो 6 द्रव्य किए कहे हैं, उनका श्रद्धान, प्रत्येक का श्रद्धान करना होगा। और किसके द्वारा प्रतिपादित है तत्व? जो सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित है। उन द्रव्यों का जो प्रयोजनभूत है, उन तत्वों का हमें श्रद्धान करना होगा। और अगर हम नहीं कर पाए तो बहुत विकल्प होगा, भटकना पड़ेगा, मुझे नहीं आपको। और श्रद्धान करके उसके ऊपर चलना होगा, ठीक है ना। तो समय आपका हो रहा है, इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी